योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में खाता है तो भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से खाते में मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने खाते में कितना मिनिमम बैलेंस रखना होगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने खाते में कितना मिनिमम बैलेंस रखना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट पर यानी कि खाते पर पेनल्टी ना लगे तो आपको क्या करना होगा, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कितना कितना मिनिमम बैलेंस आपको 2025 में अपने एसबीआई के बैंक अकाउंट में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, भारतीय स्टेट बैंक ने फरवरी 2025 से अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस की आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं। अब शहरी क्षेत्रों में खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम 5,000 रुपये का बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आपका बैंक अकाउंट शहरी क्षेत्र में है तो आपको अपने खाते में 5,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना होगा। इससे पहले यह समय जो सीमा थी वह 3,000 थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो अब आपको अपने बैंक अकाउंट यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट में 2,500 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। पहले यह 1,000 रुपये थी और इसे बढ़ा करके अब 2,500 रुपये कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखिए, यदि आप न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रखते हैं तो बैंक के द्वारा पेनल्टी शुल्क लगाया जा सकता है। इसीलिए इन नियमों के अनुसार अपने खाते में आवश्यक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपका न्यूनतम बैलेंस कम होता है तो आप पर पेनल्टी शुल्क लगाया जा सकता है। अगर आपके पास बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA है तो इन खातों में न्यूनतम बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन खातों में शून्य बैलेंस की अनुमति है और कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट BSBDA है तो आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। यह शून्य बैलेंस का अकाउंट होता है। और जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है वह भी शून्य बैलेंस का होता है, उसमें भी कोई मिनिमम बैलेंस रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इन नियमों के अनुसार डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी किया गया है, जिससे ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित सुविधाओं में वृद्धि होगी। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। यानी कि यह जो सुविधा नियम लागू किए गए हैं वह बैंक खाता धारकों के हित में ही हैं। तो देखिए, अब पेनल्टी से आप कैसे बच सकते हैं। तो पेनल्टी से बचने का केवल एक ही तरीका है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और जानकारी में के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।